अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिमिट ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन के टॉपिक के ऊपर हमने पहले बात की थी। लिमिट ऑफ अ लिमिट ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिमिट ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर। और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। वो हमारे पास है लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 1 2, और हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स क्यूब और प्लस 3xy और -2y² दिस इज इक्वल टू -1। ये हमने प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो -1 है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको चेक करना है। यहाँ वैसे ही आपने चेक करना है कि क्या एक्स और वाई की वैल्यू इस फंक्शन में, इस एक्स और वाई की वैल्यू ये जो लिमिट के अंदर गिवन है इस फंक्शन में पुट करें, क्या ये फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो फिर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि अनडिफाइंड तब होता है जब डिनोमिनेटर में सिफर आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट की ये वैल्यू जो फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो बन जाएगा एक्स क्यूब है ये, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 और इसी तरह वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स क्यूब है तो ये बन जाएगा 1 रेज टू पावर 3, उसके बाद +3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसके बाद वाई की वैल्यू हमारे पास है 2, उसके बाद -2 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो 2 का क्या हो गया, स्क्वायर। मजीद इसको करेंगे सॉल्व और हमारे पास बन जाएगा 1 का क्यूब 1 +3 × 2, तो इसका आंसर आएगा 6, और -2 का स्क्वायर आएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 से तो 8 आ जाएगा। तो 6 + 1 ये आ जाएगा 7 और -8 दिस इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास बहुत आसान सवाल है। देखें, इसका आंसर -1 है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारे पास है लिमिट एक्स कॉमा वाई, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 5 5, और आगे हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² - y² डिवाइडेड बाय x - y, और दिस इज इक्वल टू 10। ये भी हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर 10 है, यानी इसके लिमिट का जो आंसर है वो 10 है। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो अब हम जो प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन, इसमें हमने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी। तो अब इस क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5, तो 5 का आ जाएगा स्क्वायर ऊपर, माइनस वाई की वैल्यू भी 5 है तो ऊपर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 5। तो अगर आप गौर करें तो ये 25 - 25 डिवाइडेड बाय 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है और ये फॉर्म क्या कहलाती है, अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, अनडिफाइंड फॉर्म। अगर डिफाइंड फॉर्म ना आए, अनडिफाइंड आ जाए, फिर आपने दूसरा तरीका यूज करना है। और दूसरा तरीका क्या है, वो फैक्टर बनाने हैं ऊपर डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में फैक्टर बनाने हैं। अगर फैक्टर बन रहे हों फिर आपने वो फैक्टर बना लेने हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास देखें फैक्टर जो है वो बन रहे हैं, ऊपर फैक्टर बन रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ऊपर फैक्टर बन रहे हैं, देखें। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 5 5,
और जब ऊपर फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे हमारे पास जो है वो बन जाएगा एक्स माइनस वाई। इसको मज़ीद देखें, ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 5,5, और ऊपर बन जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे 1, और हमारे पास अब ये फंक्शन इस फॉर्म में आए। अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम लिमिट की जो वैल्यू है फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो 5 + 5 दिस इज इक्वल टू 10। तो अब देखें ये हमारे पास आंसर है और यही हमारा लिमिट का आंसर था। तो इसी तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0,0, और जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो ये हम पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फंक्शंस जो हमारे पास है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे अनडिफाइंड आ रहा हो, जैसे आप अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँ ऊपर और वाई और एक्स की वैल्यू नीचे भी, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी अनडिफाइंड फॉर्म है। ये हमारे पास बन रहा है 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फैक्टर बनते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या ऊपर फैक्टर और नीचे बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा, फिर हम क्या करें। तो थर्ड स्टेप ये होता है लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को फाइंड आउट करने का। वो ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन फंक्शंस में वैल्यू पुट करने पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, फिर हमारे पास जो है ऊपर या नीचे फैक्टर भी नहीं बन रहे, तो फिर जो मेथड है वो हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो y है वो के एक्स है, y इज इक्वल टू के एक्स, ये लेट करेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस की थी और उनकी लिमिट फाइंड की थी इसी मेथड से। तो y इज इक्वल टू के एक्स वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा लिमिट, ये इक्वेशन जो है ये y इज इक्वल टू के एक्स इस लिमिट को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे ये, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और इधर आ जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या थी के एक्स, तो ये बन जाएगा के एक्स होल का स्क्वायर। मजीद इसको करेंगे सॉल्व, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये जब ओपन करेंगे स्क्वायर तो बन जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा 1 + के का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर बच जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/1 + के का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये के पे डिपेंड कर रहा है। सो जो लिमिट है वो ऑफ फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो के पे डिपेंड कर जाए तो फिर लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू 1,2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी जब 1 और 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है 1 और 2 वैल्यू पुट करने पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ चेक करें, पहले एक्स और वाई के वैल्यू यहाँ पुट करें,
क्या एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू एक्स पावर 4 है तो 1 रेज टू पावर 4 प्लस वाई 2, 2 रेज टू पावर 4, दिस इज इक्वल टू 1 into 4 और नीचे 1 + 16। सो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 4/17। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा और इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है वो है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 और y³ डिवाइडेड बाय x+1 × y−1, x+1 × y−1। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसके अंदर भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये बन जाएगा 0⁻³ डिवाइडेड बाय 0+1, x की वैल्यू भी 0 है, इंटू 0-1। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 0+1 का आंसर आएगा 1, इंटू 0-1 का आंसर आएगा -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -1। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू द 0, सो द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, 0, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, 0 और 2xy² फंक्शन हमारे पास है 2xy² डिवाइडेड बाय 2xy² डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3x² प्लस वाई रेज टू पावर 4, 3x² प्लस वाई रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपने जब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है नहीं। तो हम जो है क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझना है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इस तरह की। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, 0 और हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2xy² डिवाइडेड बाय 3x² प्लस वाई रेज टू पावर 4। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें एक्स और वाई की डायरेक्ट तो हमारे पास ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे y इज इक्वल टू के एक्स वाला। ठीक है, y इज इक्वल टू के एक्स लेट करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। तो ये हमारी जो y इज इक्वल टू के एक्स है, y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के एक्स लिमिट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ऊपर हमारे पास था 2x और y की वैल्यू के एक्स है तो ये बन जाएगा k का स्क्वायर है तो k स्क्वायर x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर है तो y की वैल्यू के एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x² वैसे आ जाएगा, प्लस y रेज टू पावर 4 है तो y की वैल्यू ये के एक्स है तो k रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इसके बाद मजीद इसको करेंगे सॉल्व तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0
टू, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स क्यूब और के का स्क्वायर, नीचे 3x का स्क्वायर प्लस के रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4। ठीक हो गया। तो इसके बाद इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 2x³ के रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर बचेगा 3 + k रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, एक्स रेज पावर 4 था, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और एक एक्स रेज टू पावर 2 बच गया है। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो है हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 2x² डिवाइडेड बाय 3 + k रेज टू पावर 4 एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये वैल्यू पुट करें और पुट करने पे आपके पास जो है, पुट करने पे y = kx पुट करने पे ये जो फंक्शन है ये इस तरह का है कि नीचे x² x आ जाए, x आ जाए, तब हम 99% चांस होंगे कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर भी हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये x 0 है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, k से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 0। और नीचे 3 प्लस यहाँ भी आंसर आएगा 0। तो 0 ÷ 3 = 0। तो यहाँ जो हमारे पास आंसर आया वो 0 है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करते थे कि हम फिर फंक्शन के अंदर देखते थे। फंक्शन में यहाँ y का स्क्वायर है, तो y = x⁻² पुट करते हैं। y = x⁻²। तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इधर रेस करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो आपने समझने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो है वो बन जाएगा, ये हमारे पास था क्वेश्चन, इसको मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। लिमिट लिमिट x, y टेंस टू 0 0, सॉरी 0 0 0 0, और हमारे पास जो है फंक्शन था 2xy² डिवाइडेड बाय था 3x² + y⁻⁴, 3x² + y⁻⁴, ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स पहले हमने y = kx पुट किया था, अब हम देखेंगे इस y की पावर, तो यहाँ y की पावर 2 है, तो इसलिए हम लिखेंगे, लेट करेंगे अब y = x⁻1/2। तो जैसे ही हम x⁻1/2 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो बन जाएगा लिमिट x, y टेंस टू, सॉरी ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट भी चेंज होगी तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट हमारे पास जब चेंज होगी तो x की वैल्यू तब भी x टेंस टू क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है, 0 पुट करेंगे x⁻1/2 = 0, और यहाँ से x फिर टेंस करेगा 0 को। तो आगे जो फंक्शन है वो चेंज होके आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन जो है वो चेंज होके क्या आएगा, फंक्शन आ जाएगा 2x, और y की जगह ये x⁻1/2, x⁻1/2, और y का स्क्वायर है तो ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस y⁻4 है तो x⁻1/2 और इसकी पावर है 4। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये 2x है, और ये x⁻2 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ फिर x बन जाएगा, और वो x इस x से जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक बच गया 3x का स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल हो गया और प्लस का x का स्क्वायर हो गया। तो ये हम इस फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे जो फंक्शन यहाँ बच गया, लिमिट x टेंस टू 0, और ऊपर बन गया 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हमारे पास 3x की 2 जमा x की 2,
3x2 जमा x2, ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2x² डिवाइडेड बाय 4x²। तो ये x² से कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 आ जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 1/2, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, यहाँ पे लिमिट की जो वैल्यू है वो आई है 1/2, और पीछे हमने किया था उसमें लिमिट की वैल्यू आई थी 0। इसका मतलब ये हुआ कि x टेंस टू 0 पे फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू 1/2 आई है, और x टेंस टू 0 पे पहले लिमिटिंग वैल्यू आई थी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा। फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट पॉइंट से एक नहीं है, तो इसलिए फंक्शन जो है वो, इसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्वेश्चंस करने हैं। ये 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बाकी हमारे पास 3 क्वेश्चंस, 4 रह गए हैं, 4 क्वेश्चन, तो उसको हम अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।